हाय फ्रेंड्स, आज एक सक्सेस स्टोरी है और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रॉब्लम से ये अपने कोर्ट केस से बाहर निकली हैं, जो डिवोर्स का केस था। एंड हम शादियां मैनिफेस्ट करने के लिए कितने टेक्निक्स कर रहे होते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर अगर शादी अरेंज मैरिज हो गई है तो वो टिके रहे, कितनी कोशिश करते हैं, कितने व्रत रखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कामिक रिलेशनशिप होते हैं जो टिकते नहीं, टूटना ही ज़रूरी होता है उनका शायद। और जब वो टूटते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। ओके, और इन्हें ही कामिक रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसा ही कामिक रिलेशनशिप इनके साथ था और ये कैसे उससे बाहर निकली हैं, कितनी दिक्कतों से निकली हैं। ध्यान से सुनिए, इसलिए बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा कभी भी हो। बट बहुत बार जब हमारी लाइफ में कामिक रिलेशनशिप आते हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। ओके, लेकिन जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ये सिर्फ रिलेशनशिप टूटने के लिए नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपको निकलना है तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे इन्होंने किया, और आज वो उस चीज़ से बाहर निकल चुकी हैं। इनकी स्टोरी सुनिए। ये लिखती हैं, नमस्कार सुमन मैम, थैंक यू। ओके मैम, मेरी आपसे जून में बात हुई थी, जिसमें मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की थी। लास्ट 4 ईयर से मेरा कोर्ट केस चल रहा था। मैंने हस्बैंड पर मेंटेनेंस का केस किया था, पर ना वो कोई खर्चा देने को रेडी था, ना रीयूनियन को। बस केस के दौरान मुझे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज करने लगा, क्योंकि वो कहीं और शादी कर रहे थे। रिश्ता भी पक्का कर लिया था, पर उस टाइम मुझसे एक भूल हो गई थी, मैंने डिवोर्स के लिए ना कर दी। फिर उसके बाद मेरा केस 1.5 ईयर तक चलता रहा, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए खर्चा भी नहीं देता था और हर हियरिंग पर न्यू ड्रामा करता था। मेरे पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है कि मैं इतना अफोर्ड कर पाती लॉयर की फ़ीस और बाकी सब। आखिर थक हार कर मैंने वही स्टेप लिया जो वो चाहता था। उसको डिवोर्स के लिए बोला, पर इस टाइम उसने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया था और अब उसे मजबूरन मुझ पर गुस्सा था। उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कोर्ट में सारी उम्र घसीटेगा। फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन सब से बाहर कैसे निकलूं। तब मैम मुझे आपका सहारा मिला। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं डिवोर्स कंटेस्ट करूंगी, मगर मेरी लॉयर ने मुझे कहा कि कंटेस्ट में तो हो सकता है आपको 10-15 साल लग जाए, आपकी लाइफ निकल जाएगी। मगर मैंने डिसाइड कर लिया था और इस साल जून में मैंने डायरेक्ट डिवोर्स फाइल कर दिया। आपने जो रिचुअल बताया वो सब किया, खासकर गॉडेस हेकाटे का। थैंक्स टू गॉडेस हेकाटे, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला और आज जज ने मेरा डिवोर्स का ऑर्डर कर दिया। आपसे स्टोरी शेयर कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई ऑफरिंग टू गॉडेस हेकाटे। मैम, अब तो गॉडेस हेकाटे मेरी लाइफ का पार्ट बन गई हैं। हम 5 सिस्टर्स हैं और सबको मैंने आपको फॉलो करने को कहा है। आपके रिचुअल्स हम सब करते हैं, अब तो रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपको माता रानी बहुत सारा सक्सेस दें, यही प्रे करती हूँ। मैं भी यही प्रे करती हूँ कि आपको भी लाइफ में आगे सक्सेस मिले और हैप्पीनेस मिले फाइनली। ओके, सो बहुत बार जैसा कि मैंने बोला कामिक रिलेशनशिप होते हैं, वैसा ही कुछ कामिक रिलेशनशिप इनके साथ भी आया, सिखाया, स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर वो कामिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस दौरान हमारी मदद किसने की, किस किस एनर्जीज़ ने की, वो बड़ी बात होती है। यहाँ पे गॉडेस हेकाटे ने इनकी हेल्प की है। मैंने बहुत सारी एनर्जीज़ का इंट्रोडक्शन अपने वीडियोस के माध्यम से अपने चैनल पे किया है आप लोगों के लिए। तभी गॉडेस हेकाटे की हमेशा कहती हूँ कि अपने पास रखिए, ताकि लाइफ में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप उनसे प्रेयर करो, कनेक्ट हो पाओ और वो आपकी मदद करें, आपको निकालें उन चीज़ों से बाहर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और लाइफ रुकती नहीं है। ठीक है, इस तरह के चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकती है। जहाँ पे कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कोई बिल्कुल ही अलग हो गया, बार बार मैं बोल रही हूँ कामिक रिलेशनशिप है, तो फिर जैसे ही वो फिनिश होता है, प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे नए सिरे से शुरू कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, वक्त बदलते देर नहीं लगता, खुशियाँ ज़रूर आती हैं। इसलिए निराश होकर के ये सोचना कि बस मेरी लाइफ तो यहीं थम गई, यहीं रुक गई, नहीं।
मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी खुशियों का डोर, हमारी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, किसी और की है ही नहीं, ठीक है। किसी और के ऊपर हमारी खुशियाँ टिकती ही नहीं हैं ही नहीं, ठीक है। हम अपनी खुशियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और रहेंगे, ठीक है। इसलिए बस मूव ऑन करो, हैप्पी रहो, आप लोग खुश रहो। और जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही है या फिर कुछ भी चीज़ें, एक बार सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए। सिर्फ इमोशंस में बह कर के कोई फ़ैसला मत लीजिए कि आगे जाके फिर इस तरह की चीज़ें हों, एंड ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।